ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देव उठनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह की। मांगलिक कार्यों का आरंभ होने जा रहा है देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। इस साल देव उठनी एकादशी 5 नवंबर दिन शुक्रवार को है। ऐसे में आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी का प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा है हमारे हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की 4 माह के शयन के बाद निद्रा पूर्ण हो जाती है और वह पाताल से अपने धाम वैकुंठ पुण्य लौटते हैं। देव उठनी एकादशी से ही भगवान विष्णु महालक्ष्मी का पूजन दोबारा एक साथ शुरू होता है और इसी कारण से देव उठनी एकादशी के साथ ही सभी मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है, लेकिन तिथि का आरंभ 3 नवंबर दिन गुरुवार को शाम के 7:30 से हो गया था। वही तिथि का समापन अगले 4 नवंबर को शाम 6:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 4 नवंबर को ही रखा जाएगा। इसके अलावा व्रत पारणा समय की बात करते तो आप 5 नवंबर को सुबह 8:52 तक पारण कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन दान पूर्ण करने से व्यक्ति के घर में शुभता का आगमन होता है। इस दिन तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। देव उठनी एकादशी के दिन सभी देव देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है। इसके साथ ही माना जाता है कि इस एकादशी के बाद से ही न केवल विवाह संबंधित पब्लिक गृह प्रवेश, मुंडन, अन्य मांगलिक कार्यों का ही आरंभ हो जाता है। देव उठनी एकादशी को महत्वपूर्ण इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि वह मातृक माह के मध्य में पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी पर रखे गए व्रत और भगवान विष्णु महालक्ष्मी की पूजा का 2 गुना फल मिलता है। व्रती की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उसके किसी भी कार्य में कमी कोई अड़चन नहीं आती। देव उठनी एकादशी के व्रत पारण समय की बात करें तो 5 नवंबर दिन शनिवार को भी है, क्योंकि इस साल देव उठनी एकादशी 2 तारीख को मनाई जाएगी। दोस्तों, अब हम तुलसी विवाह की कथा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि तुलसी विवाह कब और कहां से शुरुआत हुई थी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु शालिग्राम रूप से माता तुलसी को विवाह किया है। क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थे जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की ही थी। यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत से प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे छल नहीं कर सकता। इस देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय तो बताए, लेकिन हमारी मदद जरूर करे। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारा
और वृंदा के महल पहुँचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों में छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर कटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से भी तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग ने पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास के तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।